हेलो नमस्कार। तो आज की क्लास में जो बताने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कुछ यूनिक बातें हैं। तो ध्यान देंगे, हमारे साथ कंटिन्यू ध्यान देंगे और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों को बीच आज की क्लास में जो आप लोगों को बीच हेडिंग में पता चल रहा होगा कि आज किसके बारे में बताएंगे, बहुत डिटेल से बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम बताने वाले हैं, जो गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे, आज जो बताएंगे किसके बारे में, यानी सिरचन के बारे में। किसके बारे में? सिरचन के बारे में बताने वाले हैं कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। ठीक है ना, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बताने वाले हैं और बताएंगे भी बहुत गजब से। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो गांव के किसान, आंसर में लिखिएगा कि गांव के किसान सिरचन को कामचोर समझते थे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हुआ, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? कामचोर समझते थे। ठीक है ना, क्या समझते थे? गांव के किसान सिरचन को कामचोर समझते थे। और खेती बाड़ी के समय लोग, यानी खेती बाड़ी के समय लोग सिरचन की गिनती नहीं करते और उसके यानी उसको बेकार समझते थे। यानी खेती बाड़ी के समय उसको सिरचन को काउंटिंग नहीं करते थे, यानी गिनती नहीं करते थे और उसको बेगार समझते थे। उसको क्या समझते थे? बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे। किसको? सिरचन को क्या समझते थे? बेगार समझते थे। क्यों? क्योंकि वो काम करने में असकती, यानी उसके पास असकती बहुत है, इसीलिए। ठीक है ना, कोई भी काम में, यानी वो मतलब कामचोर, यानी काम करने का मतलब उसको जैसे मतलब बहुत जो है ना, तो उसको क्या समझते थे? बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे। ठीक है ना, इसीलिए खेत खलिहान इसीलिए उसे खेत और खलिहान में की मजदूरी के लिए खलिहान की मजदूरी के लिए सिरचन को कोई बुलाने नहीं जाता था। यानी उसको खेत या खलिहान जो होता है, इसीलिए उसको क्या मतलब पहले ही से मतलब जितने भी मजदूर लोग जो थे उसमें मतलब पहले ही से उसको मतलब जानता था कि वो मतलब कामचोर है, इसीलिए वो मतलब उसको बुलाने के लिए न खेती बाड़ी के समय उसको न बुलाने के लिए नहीं जाता था। ठीक है ना, उसको काउंटिंग नहीं करता था। उसको मन करता था जाने का तो जाता था, और नहीं तो जहीं पे है वहीं पे था। ठीक है ना, इसीलिए बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे। और खेत खलिहान की मजदूरी के लिए सिरचन को कोई बुलाने नहीं जाता था। ठीक है ना, इसके लिए मतलब मजदूरी को मतलब बुलाने लिए नहीं जाता था। अपने यानी आलस जो होते हैं ना, आलस के कारण यानी वह काम पर पहुंचता था। क्या? आलसी यानी आलसीपन के यानी मतलब वो इसका जो है ना काम पर तब पहुंचता था जब दूसरे मजदूर एक बात बताइए, जब दूसरे मजदूर यानी खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होते थे, तब वो पीछे से, जब कोई काम कर लेता है तब ये पीछे से जाता है कोई मतलब काम करने के लिए। ठीक है, कितना? 1/3, यानी दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होते थे और तब काम भी धीरे धीरे काम भी वो सिरचन जो है ना, काम भी धीरे धीरे करता था। काम भी क्या करता है? धीरे धीरे करता था। काम भी धीरे धीरे करता है। ठीक है ना, रास्ते में पैर तोल कर यानी रखता था। यानी रास्ते में भी चलेगा ना तो तोल कर रखता था, और इसीलिए लोग उसे कामचोर एवं मुफ्त खोर मानते थे। क्या मानते थे? इसीलिए सभी लोग जो उसको मतलब सिरचन को क्या समझते थे? कामचोर एवं मुफ्त खोर मानते थे। ठीक है ना,
तो बताइए दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत यूनिक क्वेश्चन है। इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। यानी प्रस्तुत कहानी का मुख्य पात्र सिरचन है और सिरचन के अतिरिक्त मानो कामा पंचानंद चौधरी के बेटे और माँ कामा बबूनी और मंझली बहू चाची। तो बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बहुत दिलदार क्वेश्चन है, ठीक है, दिलदार क्वेश्चन है। और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो सिरचन को पान का बीड़ा यानी किसने दिया था? एक बात बताइएगा, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो उत्तर में लिखिएगा, देख रहा है ना, उत्तर में आप लोगों को बीच दिख रहा होगा। तो सिरचन को पान का बीड़ा मानू ने दिया था। किसने दिया था सिरचन को पान का बीड़ा? मानू ने दिया था। मानू पान सजाकर यानी मानू पान सजाकर बाहर बैठक यानी बाहर बैठक खाने में यानी खाने में भेज रही थी। कहाँ पे? बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। सिरचन उसी के ससुराल के लिए यानी सिरचन उसी के ससुराल के लिए चीक यानी शीतल पार्टी आदि बना रहा था। क्या बना रहा था? शीतल पार्टी आदि बना रहा था। मानो सिरचन को खुश रखने के लिए यानी मानो सिरचन को खुश रखने के लिए उसकी ओर पान का बीड़ा बढ़ाते हुए यानी सिरचन को खुश रखने के लिए उसकी ओर पान का बीड़ा बढ़ाते हुए कहती है सिरचन दादा। क्या कहता है? यानी पान उसको मतलब किसको? सिरचन को मतलब पान का बीड़ा मतलब पहुंचाते हुए कहती है कि सिरचन दादा काम काज का घर है। यानी सिरचन दादा काम काज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। यानी बात कहता है सिरचन को, सिरचन दादा काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, इसीलिए किसी की बात पर ध्यान न देना, ठीक है ना। तो सिरचन को कह रहा है कि मतलब कोई भी आदमी जो है ना तो किसी न किसी कुछ बातें मतलब जो बोल ही देते हैं। तो इसको मतलब बोल दिया मतलब जो ऐसे ही मतलब जो 5 लोग आएंगे तो कुछ न कुछ तो बोलवे ही करेगा, इसीलिए आप मतलब चुपचाप रहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए किसी की बात पर ध्यान न देना, ठीक है ना। कुछ भी बोले तो ध्यान न देना, सिरचन को कहा जाता है, ठीक है। तो बताइएगा चौथा नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। यानी उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानो के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी। क्या दे दी? खत लिख के यानी चेतावनी यानी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानो के साथ मिठाई की पतली न आवे कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानो। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में इतना है। तब तक के लिए बने रहे, इससे अगली वीडियो फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहे और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना है।